एपिसोड की शुरुआत होती है जब कर्मा अपनी ताजदार तलवार से वांगचाओ को खत्म कर देता है। ये एक भयंकर लड़ाई थी जिसके अंत में कर्मा की जीत होती है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केश अपनी चाल चलने की योजना बना रहा होता है। उसे हर हाल में कर्मा को हराना होता है। कहानी पनाकी शहर की तरफ मुड़ती है, जहाँ पर एक वैज्ञानिक ने सोना बनाने का फॉर्मूला खोज लिया होता है। इसका नाम उसने K43 रखा था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी लड़की लैब में प्रवेश करती है। उसके पास एक जादुई कैमरा होता है, जिससे वो वैज्ञानिक की फोटो खींचती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो कर्मा को फ़ोन कर देता है, जिससे कर्मा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लड़की उसकी भी फ़ोटो क्लिक कर देती है, जिससे कर्मा नीचे गिर जाता है। लड़की जब जांचने के लिए आगे बढ़ती है तो कर्मा उसका पैर पकड़ लेता है और इसी दौरान K43 का केमिकल उसके ऊपर जाता है, जिससे कि वो एक सोने की मूर्ति में बदल जाती है। इस बीच कियारा अखबार में कर्मा की बहादुरी की खबर पढ़ रही होती है। वो बहुत प्रभावित होती है। दूसरी तरफ कर्मा ऑटोग्राफ दे रहा होता है, तभी एक पुलिस अफसर वहाँ पर आता है और बताता है कि सोने की मूर्ति चोरी हो गई है। कर्मा तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मार्केश ने उस मूर्ति को चुरा लिया था और अपनी शैतानी शक्तियों से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। वो लड़की जिसका नाम सोनिका था, अपनी शक्तियों के साथ वो वापस आ गई थी। अपने जादू के बदौलत मार्केश ने उसको ये ताकत दी थी कि वो किसी भी चीज़ को अगर छुएगी तो वो सोने में बदल जाएगी। मार्केश उसे आदेश देता है कि वो पनाकी शहर जाए और हर चीज़ को सोने में बदल दे और अपना बदला कर्मा से ले, क्योंकि कर्मा ही की वजह से उसे सोने की मूर्ति में बदलना पड़ा था। सोनिका पनाकी शहर में आकर तबाही मचाने लगती है और वो हर चीज़ को छूकर सोने में बदलने लगती है। इस बीच कियारा और करण घूमने जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पर खबर आती है कि एक लड़की पार्क में लोगों को सोने का बना रही है। कर्मा तुरंत वहां पहुंचता है और सोनिका का सामना करता है, लेकिन उसे छू नहीं सकता। वो अपनी ताजदार तलवार से हमला करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। स्थिति और भी गंभीर होती जाती है जब सोनिका करण की तलवार लेकर के कियारा के पिता को खत्म कर देती है। कियारा जब वहां पर पहुंचती है तो उसे ये लगता है कि कर्मा ने उसके पिता को खत्म करा है, कि सोनिका वहां से गायब हो जाती है। कर्मा उसको कुछ समझाता है, इससे पहले उनकी कॉल आ जाती है और उनको वहां के लिए निकलना पड़ता है। कर्मा गायत्री देवी से मिलने के लिए जाता है और वहां पर कियारा भी होती है, जो कि अपने पिता के गम में डूबी होती है। इसीलिए गायत्री देवी और कर्मा दूसरी जगह जाकर के मीटअप करते हैं। गायत्री देवी कर्मा को बताती हैं कि अगर तुम्हें सोनिका को हराना है, तुम्हें आईने की मदद लेनी पड़ेगी। ये सुनकर कर्मा अपने दोस्त के पास चले जाते हैं और वहां पर वो लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं। वो एक बांध की दीवार पर खड़े हो जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो पानी के बहाव को रोक रहे हैं। सोनिका मौके का फायदा उठाने के लिए कर्मा को सोने का बनाने के लिए वहां पर पहुंचती है और कर्मा को छूने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक जाल होता है। वो जाल में फंस जाती है, जिससे कि वो अपनी शक्ल पानी से बने आईने में देख लेती है और उसे छू भी लेती है, जिसके कारण वो दोबारा से सोने की बन जाती है। उसके सोने का बनते ही सारा जादू उसका खत्म हो जाता है और पनाकी शहर दोबारा से सही हो जाता है। कर्मा चैन की सांस लेते हैं, लेकिन क्या उसकी असली जंग अभी भी खत्म हुई है? ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।